बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 7.3 का उदाहरण क्रमांक 12 सरल करेंगे, जिसके अनुसार बिंदुओं A 5, 2, B 4, 7 और C 7 ऋण 4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, क्रम से हम इसके मान x1 y1, x2 y2 और x3 y3 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमें ज्ञात है, आप देख रहे हैं कि x1 का मान 5 है, y1 का मान 2 है, x2 का मान 4 तथा y2 का मान 7। इसी प्रकार से x3 का मान 7 तथा y3 का मान ऋण 4 है। तो बच्चों, ये हमने मान लिख दिया। अब जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2 के बराबर होता है। और इसके मान यदि हम यहाँ पे रख लेते हैं तो मान रखने पर हम पाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 और x1 का मान यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ 5 है और यहाँ पे y2 का मान हमें 7 ज्ञात है। और इसी तरीके से यहाँ पर y3 का मान यहाँ पे हमें 4 ज्ञात है, तो ऋण 4 ज्ञात है, तो यहाँ पे हो जाएगा धन 4 के बराबर। अब यहाँ पे x धन x2 का मान यहाँ जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है 4 है और y3 का मान ऋण 4 और यहाँ से y1 का मान 2 है और इसी तरीके से यहाँ पे x3 का मान हम देख रहे हैं 7 के बराबर है। y1 का मान जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 के बराबर है और अंत में y2 का मान यहाँ पे 7 के बराबर है। तो यहाँ पे हम सारे मान रख देते हैं और फिर इसको सरल करते हैं। सरल करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पर 1/2 और कोष्टक में यहाँ 7 और 4 11 हो जाएगा और इसी प्रकार से धन यहाँ पे 4 और ऋण 4 ऋण 2 बराबर ऋण 6 के होता है। और यहाँ पे 2 में से 7 को कम करते हैं तो ऋण 5 हमें प्राप्त हो जाता है। अब चलिए इसमें हम इसका गुणा करके देख लेते हैं। तो गुणा करने पर हम पाते हैं कि 1/2 और यहाँ पे 11 × 5 = 55 और यहाँ पे ऋण का चिन्ह आएगा, 4 × 6 = 24 हो जाएगा और 7 अपना 35 हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पे इन सभी को सरल कर लेते हैं और सरल करते हैं तो देखते हैं कि इनको सरल करने पर हमें ऋण 4 के बराबर प्राप्त हो जाता है और बटे 2 यहाँ पे हमें ज्ञात है और इसको कैंसिल करते हैं तो ऋण 2 हमें मिल जाता है। अब चूंकि क्षेत्रफल एक माप है इसलिए यह ऋणात्मक नहीं होगा, अतः हम क्षेत्रफल 2 वर्ग मात्रक ले लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इस त्रिभुज के जिसके निर्देशांक हमें यहाँ पे ऊपर ज्ञात थे उसका क्षेत्रफल हमें 2 वर्ग मात्रक के बराबर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।